हेलो। सो सीरियस 2021 इज़ ओवर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ कितनी जाएगी। बहुत डाउट है लोगों को, अलग अलग कोचिंग वाले कुछ भी प्रिडिक्ट कर देते हैं बिना किसी, ना तो वो एग्ज़ाम देते हैं, वो बस देख के ही बस एक दो नंबर बढ़ा के कम करके हर साल ऊपर नीचे करके वो बस बता देते हैं कितना जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव टेकन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, मैंने दिया है एग्ज़ाम, तो मैं एग्जैक्ट बताऊँगा आपको कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और देखो, एक डाउट है आंसर की को लेके। तो यार आंसर की ना वेरियस कोचिंग्स में बहुत गलतियां हैं, जितनी भी आंसर्स की मिल रही हैं ऑनलाइन बहुत गलतियां हैं उसमें। इवन बड़ी बड़ी कोचिंग्स में नाम नहीं लूँगा, उनमें 15 से 20 गलतियां हैं इंग्लिश में। ठीक है, सेम इज विद जीके। ठीक है, सो अगर आप आंसर की से मैच कर रहे हो सो जस्ट +-10 लेके चलो अपने स्कोर में। इफ़ यू आर स्कोरिंग 90 देन आपका स्कोर 85 से 100 या 105 इस रेंज में है, तो इसलिए आप श्योर नहीं हो सकते कि आप क्लियर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अगेन इतना टाइम वेस्ट अब नहीं करना चाहिए आंसर की में, इन माय ओपिनियन। ठीक है, अब हो गया एग्जाम, आगे ही फोकस करो, जो और एग्जाम्स हैं, एसएसबी है, जो भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कट ऑफ। उससे पहले आई एम रियली हैप्पी कि यार जो हम पढ़ाते हैं लाइव गूगल मीट पे, वहाँ से जो भी हमने एक महीने की जो हमारा बैच था उसमें जितने भी क्लासेस ली थी, उसमें जो चीज़ें हमने कवर की थी उससे क्वेश्चंस आए हैं। 63 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं जो हमने क्लास में कवर किया था। ठीक है, 63 क्वेश्चन इन यूपीएससी एग्जामिनेशन इज़ अ बिग नंबर, क्योंकि जीके में 20 नंबर भी नहीं आते लोगों के। यहाँ 63 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं। इवन ज्योग्राफी में 18 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 16 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था डायरेक्ट हमने क्लास में लिख के प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो अगेन आई होप कि आप जो भी क्लास में थे उसका यूज़ कर पाए होगे और क्वेश्चंस कर पाए होगे। ठीक है, चलो वापस आते हैं। एंड अगेन जिसको क्लास के बारे में डिटेल्स चाहिए ही कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, सीरियस, ये सेम नेम है वहाँ पे भी, serious.journey। चलो अब आते हैं, बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ देखो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है यार। एक तो अटेंडेंस, कितने लोग आए कितने नहीं आए। ठीक है, दूसरा अगेन डिफ़िकल्टी कितना है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो लास्ट ईयर जिसकी वजह से कट ऑफ हाई गई थी, वो है कितने लोगों को बुला रहा है वो एसएसबी के लिए। यूपीएससी लास्ट ईयर उसने 6500 के करीब बुलाया था। पहले क्या होता था कि वो 8000 प्लस लोगों को बुलाता था। ठीक है, लास्ट ईयर उसने अचानक से नंबर कम कर दिया। अभी बिकॉज ऑफ कोरोना है या जो भी है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट इस बार क्या होगा या नहीं होगा वो भी नहीं कह सकते। तो मैं दोनों केसेस आपको बताऊंगा कि अगर हुआ कम लोगों को लिया तब कट ऑफ क्या, इसलिए मैं एक रेंज दूंगा कट ऑफ की कि इस रेंज से इस रेंज तक। ठीक है, तो चलो अटेंडेंस की बात अगर करूँ तो अटेंडेंस यार काफ़ी कम थी। लाइक जो होता है यूजुअली यूपीएससी के एग्जाम में, फॉर्म भर देते हैं 3 लाख 4 लाख, लेकिन अपीयर होते हैं 1 लाख के करीब। तो 1/3 भी नहीं थी कई सेंटर्स में तो अटेंडेंस। डिफ़िकल्टी लेवल, ओके, सो डिफ़िकल्टी लेवल में बड़ा इस बार तो बच्चे खुश हैं वैसे जीके से। सो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की जो डिफ़िकल्टी लेवल थी, इट वाज नॉट दैट इजी। ठीक है, लग रहा है कि इंग्लिश इजी था, लेकिन जो उसके क्वेश्चंस थे ईडियम फ्रेजेस और जो थे लाइक ऑर्डरिंग, इवन एरर वाले, और क्योंकि फ्रंदा ब्लैंक्स बहुत थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी था, उसमें आपको दिमाग लगाना था। इस बार ऑर्डर वाले कम थे। ठीक है, तो इसलिए इतना इजी था नहीं पेपर, लेकिन अगेन डूएबल था, ऐसा नहीं है कि डूएबल बिल्कुल नहीं था। तो इंग्लिश का अगर मैं बताऊं तो इट वाज इजी टू मॉडरेट, मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी थे। फिर बात करते हैं जीके की। क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे क्वेश्चन आए थे। जीके अगेन डूएबल था। ठीक है, ये वन ऑफ द ईजिएस्ट पेपर है लास्ट 2-3 सालों का, जीके का खासकर। जीके में यार एटलीस्ट एनीबडी कुड हैव स्कोर्ड 40 के करीब, 30-40 ये मार्क्स आ सकते थे अगर किसी ने सीरियस प्रिपरेशन की है तो। ठीक है, 30 मान लो, 40 ज़्यादा बोल दिया, 30-40 मार्क्स ज़्यादा मार्क्स नहीं है इस बार। ठीक है, तो पहले मैं ओटीए की कट ऑफ बताता हूँ इन दोनों को मिला के, उसके बाद फिर मैं आईएमए की कट ऑफ बताऊँगा। तो अगर ओटीए की बात करूँ तो जो कट ऑफ होगी वो जाएगी 98 ±5। ट्रस्ट मी, कट ऑफ 102 या 103 के ऊपर जा ही नहीं सकती। 100 भी ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ। देखो अगेन लास्ट ईयर क्या हुआ वो भूल जाओ, वो इसलिए हुआ क्योंकि कम बच्चों को लिया। इस बार अगर वो फिर से वापस, क्योंकि कोरोना सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, तो अगर वो फिर से 8000 प्लस बच्चों को ले रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, कट ऑफ किसी भी हाल में 95 के ऊपर नहीं जाएगी, ट्रस्ट मी। ठीक है,
बट अगर पिछली बार की तरह ही वो 6500 या 6000 के करीब बच्चों को लेगा तब कट ऑफ जाएगी 100+। तो इसलिए ये प्लस माइनस इसलिए लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो मैं नहीं बता सकता ना कि वो इतने लोगों को लेगा या 8000 को लेगा। तो अगेन अगर आपका देखो, अगर आपके 90s में स्कोर हैं, ठीक है, डजेंट मैटर कि कितने हैं, 92, 94, 95, जस्ट प्रिपेयर फॉर SSB, ठीक है। 90+ अगर आ रहे हैं तो प्रिपेयर करो SSB के लिए, और 100+ आ रहे हैं तो फिर तो मौज करो। तो कट ऑफ का जो रेंज होगा OTA का खासकर वो 98 से ±5, ठीक है। बात करते हैं आईएमए की, या आईएमए का बता देता हूँ, बाकी आईएमए वगैरह अपने आप 10 नंबर 15 नंबर कम ज़्यादा कर लेना। आईएमए का यार मैथ का पेपर भी उतना ईजी था नहीं, ठीक है। तो आईएमए का जस्ट बताऊँ तो 135 तक जाएगी, AFA का वही 150 के करीब, एंड INA का सेम वही 130 के करीब, ठीक है, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। सो ये है कट ऑफ्स अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने पेपर दिया है, 6th अटेम्प्ट था मेरा, आई हैव क्लियर्ड 5 टाइम्स, और रोल नंबर जिसको चाहिए लिख लो, इस बार 6 हो जाएगा, इट विल बी 6 सर। सो हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ यार यही जाएगी। तो अगर आप 90s में स्कोर कर रहे हो, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड फालतू वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो। 10 वीडियो देखोगे, 15 वीडियो देखोगे, इतनी कट ऑफ जाएगी। आपको जो करना था आपने कर लिया है। कट ऑफ का एक रेंज सब अलग बताएंगे, कोई आपको यहाँ पे 80 बता देगा, कोई 120 बता देगा, 110 बता देगा, लेकिन ट्रस्ट मी इतनी ना तो हाई जाती है ना तो इतनी कम जाएगी। वो 68 वाला पेपर नहीं है ये कि 68 कट ऑफ जाएगी, और ना ही 120 वाला पेपर था ये, ठीक है, बीच में कट ऑफ रहने वाली है। तो 90s में अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो यू हैव अ फेयर चांस टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, ओके। एंड जो भी डाउट हो जस्ट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। चलो, गुड लक।